सम्मानित देशवासियों, विशेष करके भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे 14 लाख अभिकर्ता साथियों एवं 28 करोड़ लगभग पॉलिसी धारक, साथ ही संभावित पॉलिसी धारक और संभावित अभिकर्ता, ध्यान दें। भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसी धारक हो या अभिकर्ता हो, भविष्य सुरक्षित नहीं है। यह कटु अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। अक्सर मेरे वीडियो को आप सुनते होंगे। मैं कहता हूं, भ्रष्ट अधिकारियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम को बारूद की ढेर पर बैठा रखा है। ये सच्चाई है। ये 38 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत ही संघर्ष का दौर रहा है। यह सच्चाई है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत लगातार 20 सालों का कठिन संघर्ष रहा है। मैंने झुठलाया है इनके उस निर्णय को जिसमें पीठासीन अधिकारी ने अपने ईगो के कारण विजिलेंस कराया। उस विजिलेंस को धत्ता बताते हुए मैंने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा विजिलेंस भी झूठा है। अब तुम्हारा लिया गया निर्णय जो विजिलेंस के माध्यम से है, ये पूरी तरह से गलत है। इसे साबित करने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ी 2 सालों तक। हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन ये प्रमाणित मैंने किया कि भ्रष्ट अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय गलत था। मेरी बातें पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, सत्य के आधार पर मैं कोई भी पहल करता हूं। मेरी आवाज की दमदारी, मेरे संघर्ष की प्रबलता, मेरी प्रखरता, ये सत्य की देन है और कठोर मेहनत का परिणाम है। यह कहने में मुझे जरा सा गुरेज नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध, इनके नीतियों के विरुद्ध, अपने अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के, पॉलिसी धारक के हितों को लेकर के, संस्था के हितों को लेकर के तमाम आंदोलन मेरे नेतृत्व में हुए और उस नेतृत्व के अंतर्गत मैंने अग्रणीय भूमिका निभाते हुए अनशन तक किया और 3 दिन तक मैं न तो पानी लिया न तो खाना, यानी पूरी तरह से अन्न छोड़ करके, जल छोड़ करके और अनशन पर मैं रहा। इन अभिकर्ता हितों को संजोने के लिए, पॉलिसी धारक के हितों को संजोने के लिए हमारे डिमांड्स थे पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में, अभिकर्ता के इंटरेस्ट में। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने निश्चित रूप से बातों को सुना, लेकिन क्रेडिट नहीं देते थे। ईगो प्रॉब्लम। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आपको बता दूं कि पॉलिसियों के पुनर्चलन 5 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया था। इसको लेकर के आंदोलन हम सभी ने किया। पुनः 2 साल के स्थान पर उसे 5 साल किया गया। साथ ही अन्य सुविधाओं को लेकर के आंदोलन जैसे हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि 22 हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में 10 हमारे डिमांड्स मान लिए गए, लेकिन इन प्रबंधन के गंदे लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया, संगठन को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया, ईगो प्रॉब्लम की वजह से। आज मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर गलत मार्केटिंग का सदैव मैंने विरोध किया। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नीतियां पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे पॉलिसी धारक के बोनस को लेकर के हो, पॉलिसी धारक के पॉलिसियों पर इंटरेस्ट की लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह के कोई अमेंडमेंट को लेकर के हो। लेकिन ये अधिकारी
अपने हितों को संरक्षित करने के लिए लगातार कार्य करते रहे और पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण करते रहे। इन्होंने कभी नहीं सुनी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ताओं के बैठने के लिए एक उचित प्लेस की व्यवस्था होनी चाहिए। पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष होना चाहिए। पॉलिसी धारकों द्वारा जमा की गई धनराशि अभिकर्ताओं के अथक परिश्रम से पॉलिसी धारक को कार्यालय तक लाने का प्रयास, ये सबको धत्ता बताते हुए इन्होंने हंसिए पर रखा पॉलिसी धारक को और अभिकर्ता को। कार्यालयों में बैठने का प्लेस नहीं है। कल के दिन किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग एक अभिकर्ता के साथ हो जाती है, चाहे वो अभिकर्ता एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी क्यों ना हो। इसमें एक बात मैं और भी जोड़ दूं, बड़ी ही गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है कि एमडीआरटी, टीओटी और सीओटी करने वाले अभिकर्ता किस तरह से काम करते हैं, वो कौन है। अगर जांच कर दी जाए तो प्रबंधन पूरी तरह से नंगा हो जाएगा। बड़ी ही षड्यंत्र के अंतर्गत इनके व्यवसाय होते हैं और उस व्यवसाय का अगर उजागर कर दिया जाए, उसकी सच्चाई बता दी जाए, तो ये निश्चित रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बहुत बड़ा भूचाल होगा। वक्त आएगा, इस पर भी प्रहार होगा, लेकिन अभी प्रहार है भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कि इन लोगों ने अभिकर्ताओं के जीवन को असुरक्षित कैसे किया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अभिकरण का कार्य करने के साथ साथ एमडीआरटी, टीओटी, सीओटी करने वाले एक एजेंट किसी भी तरह की उसके सटरेटी हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है, अटैक आ जाती है, लंबी बीमारी में सफ़र करना होता है, आप बता दो प्रबंधन का वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा बींग है जो उस अभिकर्ता का हाल चाल लेने के लिए जाता है। दफन कर दिया जाता है उसके नाम का, उसके कर्मों को दफन कर दिया जाता है, उसके सहयोग और त्याग समर्पण को खत्म कर दिया जाता है कि इस संस्था को सींचने में उसने कितनी अपनी अहम योगदान किया था। अपने जीवन को जीवन नहीं समझा, अपने परिवार के सुख दुख को दरकिनारे कर दिया, पूरी तरह से वो समाज से कट गया। बदले में उसको तुमने कमीशन दिया और अपनी विरासत को इतना ग्रोथ दे करके तुमने विलासिता का जीवन जीने का पूरा हथियार बना लिया भारतीय जीवन बीमा निगम। कभी नहीं सोचता ये प्रबंधन कि अभिकर्ता को सम्मान मिले, कभी नहीं सोचता ये प्रबंधन कि अभिकर्ता का भविष्य सुरक्षित हो। सिर्फ एक ही प्रहार होता है और बार बार प्रहार होता है, चाहे जिस दृष्टिकोण से हो। तुम अपने आप को गिरवी रख दो, तुम चाहे जिस रूप में जहां से भी लाओ, अपने परिवार के जिम्मेदारियों को दरकिनारे कर दो, बीमा व्यवसाय करो, चाहे रिवेट दे करके हो, चाहे पॉलिसी धारक को गिफ्ट दे करके हो। पॉलिसी धारक के सामने तुम्हें कितनों मॉरल डाउन करना पड़ा, अपने स्वाभिमान को बेच दो, सम्मान को बेच दो, सिर्फ बीमा करो। यानी बीमा करने का उद्देश्य तुम्हारा है, इसके अलावा तुम्हें सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी भविष्य क्या होगा इसकी सुरक्षा की सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कार्य होते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में। कैसे अभिकर्ता घुटन भरी जिंदगी जीता है मजबूरी में, वो अभिकर्ता जानता होगा, उसका दिल जानता होगा। पॉलिसी धारक मिस सेलिंग के बदौलत ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए हैं कि खुलेआम भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों का उल्लंघन होता है, IRDA के निर्देशों की अवहेलना होती है और पॉलिसियां एक्सेप्ट की जाती है। एक्सेप्ट करने के बाद षड्यंत्र के अंतर्गत मृत दावा में परिणित होने पर उस पॉलिसियों को जब्त कर लिया जाता है।
करोड़ों करोड़ों रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम के इन भ्रष्ट अधिकारियों ने जब्त किया। ये सच्चाई है। इसके साथ साथ अभिकर्ताओं को निलंबित और सस्पेंड के साथ साथ टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसके कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। कहां का न्याय है? इसे न्याय कहेंगे क्या? और अगर इसकी विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपके अधिकारों को उठाने का, आपकी आवाज को उठाने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। यानी सीधे सीधे प्रबंधन द्वारा यह धमकियां दी जाती है कि अगर भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो 3 अगस्त 2021 को सर्कुलर जारी किया है ईडी मार्केटिंग ने कि एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कमीशन को सीज कर दिया जाएगा। यह मक्कारी नहीं तो और क्या है? इसका भी जवाब दिया जाएगा, उचित समय पर दिया जाएगा। तुम नहीं जानते हो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण नहीं होता, तुम्हारी निगम का सर्कुलर कैसे बन सकता है, निगम की नियमावली कैसे बन सकती? विचारणीय विषय है, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अब बेहतरीन दिशा में पहल होगा जिससे कि अभिकर्ताओं को रिलीफ मिल सके। तुम्हारी अड़ियल रवैया, तुम्हारी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके। आज इस प्रबलता की देन है कि अपनी आदत, अपनी नीतियों में बहुत काफ़ी बदलाव आप ला रहे हो, पारदर्शिता ला रहे हो। लेकिन आज भी पारदर्शिता का वो स्वरूप नहीं है जिस स्वरूप में पारदर्शिता भारतीय जीवन बीमा निगम का गाइडलाइन के आधार पर या IRDA के गाइडलाइन के आधार पर हो। वो पारदर्शिता नहीं है। अगर नहीं होगी पारदर्शिता तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। मैं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के नेतृत्व करने के नाते मैं आपसे अब विशेष करके आग्रह नहीं, अपील नहीं, मैं स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता हूं, आप अपनी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करो, अन्याय पर नियंत्रण करो, अत्याचार पर नियंत्रण करो, अभिकर्ताओं और पॉलिसी धारकों का शोषण बंद करो। नहीं तो संविधान और कानून के दायरे में प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निश्चित रूप से कड़ा प्रहार होगा, वो झेलना मुश्किल होगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी निर्भीकता के साथ अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। आप उठ रही आवाज के साथ खड़े हों, जीत आपकी होगी। सत्य कभी नहीं हारता, देर होता है, अंधेर नहीं। आइए हम सत्य की आवाज को और बुलंद करते हैं और भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारियों की नींद हराम करते हैं, संगठन के साथ जुड़ करके, इनकलाब के साथ जुड़ करके। धन्यवाद साथियों।